नमस्कार साथियों, रुद्र हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम तीसरा टॉपिक काव्य हेतु पढ़ेंगे। इसमें से 100% एक प्रश्न आने वाला है। काव्य का अर्थ होता है कार्य, हेतु का अर्थ होता है कारण। यानी किसी व्यक्ति में काव्य निर्माण की सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? काव्य हेतु कहलाते हैं। अब एक आचार्य बाबू गुलाब राय, जिसकी पुस्तक है सिद्धांत और अध्ययन, इसने परिभाषा दी, काव्य हेतु से तात्पर्य उन साधनों से हैं जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। काव्य हेतु 3 माने गए हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अब प्रतिभा जन्मजात होती है, व्युत्पत्ति और अभ्यास हासिल किए जाते हैं। प्रतिभा जन्मजात होती है, व्युत्पत्ति और अभ्यास हासिल किए जाते हैं। और इन तीनों में से सर्वाधिक महत्व प्रतिभा को दिया गया। मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो परीक्षा में आने वाले हैं वही तथ्य आपको बताऊंगा। ये इसमें नोट्स में तो बहुत लिखा हुआ है। अब है वृंद कवि। वृंद कवि ने कौन सा दिया है? करत करत अभ्यासें, जड़मती हो सुदान, रसरी आवत जावत सो शिल पर पड़तनीता। इसमें दृष्टांत अलंकार होता है, दृष्टांत दिया गया, यानी बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। एक में होता है, दूसरा उपमान होता है। आचार्य दंडी ने अभ्यास को सर्वोपरि महत्व दिया है। यानी आचार्य दंडी ने किस काव्य हेतु को सर्वाधिक महत्व दिया है? तो आप बताएंगे अभ्यास। अब इसका याद करने का तरीका यह है कि अभ्यास नहीं करोगे तो दंड मिलेगा, अभ्यास नहीं करोगे तो दंड मिलेगा। और वामन ने प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया है और अभ्यास को भी के महत्व को भी स्वीकार किया है। यानी वामन ने प्रतिभा को भी सर्वाधिक महत्व दिया है, लेकिन अभ्यास को भी स्वीकार किया है। अभ्यासो ही क्रमसु कौशलम भावयति वामन। अभ्यासो ही क्रमसु कौशलम भावयति वामन हो चाहिए, लेकिन अभ्यास का क्रम करना चाहिए। इस प्रकार याद कर सकते हो कि वामन भले ही हो। वामन का अर्थ होता है ओछा आदमी, इसकी लंबाई कम हो। कहते वामन भले ही हो, अभ्यास का क्रम करना चाहिए। और आचार्य भामय, आचार्य मम्मट, आचार्य वामन, आचार्य विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ, इन सभी आचार्यों ने प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया है, लेकिन इनका अलग अलग वक्तव्य है। राजशेखर ने प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों को बराबर महत्व दिया है। और तीसरा कवि तो समाधि भी स्वीकार किया है। राजशेखर ने प्रतिभा और व्युत्पत्ति दिया, लेकिन समाधि को भी महत्व दिया है। अब पंडित राज जगन्नाथ ने प्रतिभा को स्वीकार करते हुए केवल प्रतिभा को स्वीकार किया है। इसलिए पंडित राज जगन्नाथ को प्रतिभावादी विचार के आलोचक माना जाता है। अब एक प्रश्न बना रखा है कि जिन कारणों से काव्य का रचना में प्रवृत्त होता है वे कारण मतलब काव्य हेतु, और नए नए भावों को ग्रहण व व्यक्ति की अद्भुत क्षमता काव्य हेतु। अब है प्रतिभा। प्रतिभा क्या है? प्रतिभा मूलतः दर्शन का शब्द है। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें आचार्यों ने कौन कौन से काव्य हेतु दिए हैं वो याद करना है। अब पहला आचार्य भट्टोत, इसकी पुस्तक है काव्य कौतुक। सिद्ध में याद कर नव शालिनी प्रतिभा मताद है। अब आएगा परीक्षा में कि नव शालिनी प्रतिभा मताद है कथन किस आचार्य का है? तो हम लिखेंगे आचार्य भट्टोत, नव शालिनी प्रतिभा। अब इस प्रकार के दो कथन है। एक तो ये हो गया नव शालिनी प्रतिभा, यह भट्टोत का है। एक आएगा नव शालिनी प्रज्ञा आएगी हेमचंद्र का। अब ध्यान से देखना छात्रों, कन्फ्यूज होने वाला प्रश्न है कि नव शालिनी प्रतिभा मुताद है किस आचार्य का कथन है? आचार्य भट्टोत का। नव शालिनी प्रज्ञा आएगा तो हेमचंद्र की है। आचार्य अभिनव गुप्त ने दिया है अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। अपूर्व वस्तु किसके पास है? अभिनव गुप्त के पास है। रुद्र ने ये कभी आया नहीं है, आने की संभावना भी बहुत कम है, 99% आने की संभावना नहीं है, फिर भी हमें पढ़ना जरूरी है। रुद्र 9वीं सदी काव्य अलंकार। मनसी कला सुसमाधिनी विस्फुट मणनेक धामी देश है। मणने कौन धारता है? रुद्र धारता है, रुद्रट धारता है। अब रुद्रट पहले आचार्य है जिन्होंने प्रतिभा को शक्ति कहा है। पहले आचार्य जिन्होंने प्रतिभा को शक्ति किसने कहा है? रुद्रट ने कहा है। रुद्रट ने प्रतिभा के 2 भेद किए हैं, सहजा और उपाध्य। प्रश्न बनेगा कि प्रतिभा के 2 भेद सहजा और उत्पाद्य करने वाले आचार्य हैं, तो उत्तर होगा रुद्रट। इसमें दिया होगा रुद्रट और राजशेखर है, पंडित राज जगन्नाथ है या मम्मट है। हमारा ध्यान मम्मट की ओर ज़्यादा रहता है, इसलिए याद करने प्रतिभा के 2 भेद सहजा और उत्पाद्य किसने किया है? रुद्रट ने किया है। और रुद्रट ने प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को महत्व दिए हैं। आचार्य रुद्र ने प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास तीनों को महत्व दी चर्चा की है। फिर है राजशेखर।
राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद किए, कार्यत्री प्रतिभा और भाव्यत्री प्रतिभा। प्रश्न यहाँ से अगर आप पिछले प्रश्न पत्रों को उठाकर देखिए, जो मैं आपको तथ्य दे रहा हूँ इसमें तो बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से पढ़ना। यानी प्रतिभा की कार्यत्री प्रतिभा और भाव्यत्री प्रतिभा भेद करने वाले आचार्य कौन है? राजशेखर है। और सहजा और उत्पाद्य भेद करने वाले रुद्रट है। आप 3-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगी। अब कार्यत्री प्रतिभा पढ़ा। कार्यत्री प्रतिभा किसके लिए? कार्यत्री प्रतिभा तो जन्मजात होती है, कवि की प्रतिभा होती है, और भाव्यत्री प्रतिभा उस हृदय की होती है, यह हासिल की जाने वाली चीज़ है। अब राजशेखर ने कार्यत्री प्रतिभा के 3 भेद किए, सहजा, आहार्य प्रतिभा और औपदेशिक की प्रतिभा। याद रखना भैया, सहजा, आहार्य प्रतिभा, औपदेशिक प्रतिभा। पिछले प्रश्न पत्रों में भी प्रश्न आया हुआ ही है, लेकिन इसका होता है औपदेशिक। यह तो औपदेशिक की प्रतिभा है, एक आता औपदेशिक कवि है। और राजशेखर ने कवि के 3 भेद किए हैं, सारस्वत, आभ्यासिक, औपदेशिक। वो तो कवियों के भेद और औपदेशिक प्रतिभा। अब प्रश्न कैसे आएगा कि कार्यत्री प्रतिभा का भेद नहीं है, कार्यत्री प्रतिभा का भेद नहीं है, सहजा, आहार्य, औपदेशिकी या औपदेशिक। अब हो गई ना, पेज फंस गया ना। औपदेशिकी तो प्रतिभा है, औपदेशिक कवि का भेद आगे आ जाएगा। यानी इन्होंने 3 कवि के भेद भी 3 किए हैं, सारस्वत कवि, आभ्यासिक कवि और औपदेशिक कवि। समझ में आ गया? प्रतिभा 3, सहजा, आहार्य, औपदेशिक की प्रतिभा है। अब देखो ये रहा, राजशेखर ने ही कवियों के 3 भेद किए, सारस्वत, आभ्यासिक और औपदेशिक। लेकिन औपदेशिकी प्रतिभा से संबंधित है। राजशेखर ने बुद्धि के 3 भेद किए, बुद्धि, मति, प्रज्ञा और स्मृति। मति, प्रज्ञा और स्मृति, बुद्धि के भी 3 भेद। अब याद रखना, प्रतिभा के 2 भेद किए राजशेखर ने, कार्यत्री प्रतिभा और भाव्यत्री प्रतिभा। कार्यत्री के 3 भेद किए हैं और कवियों के भी 3 भेद किए हैं और बुद्धि के भी 3 भेद किए हैं। अब हमने कौन सा काव्य हेतु दिया है? गुरु उपदेशाधेपेतु शास्त्रम जड़ अधिक औपल्यम काव्यम तु जायते तु जातु कस्यचित् प्रतिभावते। गुरु उपदेशाधेपेतु भामह, गुरु उपदेशाधेपेतु इतना याद करना है, भामह है और भामह ने प्रतिभा को महत्व दिया है। अब ये भामह है ना, ये संस्कृत के प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने सबसे पहले काव्य हेतु पर चर्चा की है, और हिंदी के सर्वप्रथम आचार्य जिन्होंने काव्य हेतु पर विस्तार से चर्चा किया वह कुलपति मिश्र। अब है आचार्य दंडी। ये देखो आचार्य दंडी, दंडी ने नैसर्गिकी च प्रतिभा, श्रुत च बहु निर्वाणम, अमंदस्य अभियोगस्य कारण काव्यम संपदे। अमंदस्य अभियोगस्य, अमंद को क्या देना पड़ता है? दंड देना पड़ता है। और इन्होंने भी दंड में 3 काव्य हेतु स्वीकार, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। फिर आते हैं हम आनंदवर्धन के पास। आचार्य आनंदवर्धन 9वीं सदी के ध्वनिवादी आचार्य, ध्वनिलोकन की पुस्तक है। और आनंदवर्धन के बारे में खास बातें हैं, ये संस्कृत के समीक्षा शास्त्र के द्वितीय प्रस्थान बिंदु कहलाते हैं। आनंदवर्धन का समय संस्कृत समीक्षा शास्त्र शून्य काल माना जाता है। सभी कवि हेतु में इन्होंने प्रतिभा को महत्व दिया। आनंद, प्रतिभा होगी तो उसको आनंद आएगा भाई। केवलम प्रतिभा, केवलम प्रतिभा, यह भी हमें याद रखना है। केवलम प्रतिभा किसने दिया भैया? केवलम प्रतिभा, केवलम प्रतिभा पंडित राज जगन्नाथ। केवल प्रतिभा पंडित राज जगन्नाथ। अब इसने दिया है अभ्युत्पत्ति और प्रतिभा को महत्व है, यानी आनंदवर्धन ने दिया है केवल प्रतिभा होगी तो आनंद आएगा, केवल प्रतिभा होगी तो पंडित बनेगा। अभ्युत्पत्ति कृत दोष है, सत्यांशुरीते, सत्यांशुरीते। अभ्युत्पत्ति होगी तो आनंद आएगा, अभ्युत्पत्ति होगी तो आनंद आएगा। हेमचंद्र, अब देखो तो मैंने दोनों प्रश्न यहाँ साथ में लिख दिया। प्रतिभा से हेतु प्रतिभा नवनुमे शालिनी प्रज्ञा, हमें इतना ही याद रखना है। प्रतिभा नवनुमे शालिनी प्रज्ञा नाम आते ही हेमचंद्र का है, और नवनुमे शालिनी प्रतिभा नाम आते ही भट्टोत का है। अब आचार्य मम्मट 11वीं सदी का आचार्य थे मम्मट। शक्ति, निपुणता और अभ्यास, ये 3 कवि सूचित किए हैं। शक्ति, निपुणता और अभ्यास। अब देखो हिंदी में प्रश्न ऐसे हो सकता है कि शक्ति, निपुणता और अभ्यास कवि हेतु स्वीकार करने वाला आचार्य मम्मट है। ज़्यादातर ये प्रश्न आता है शक्ति, निपुणता, लोक शास्त्र, काव्य विवेक्षणात्, काव्य से शिक्षा अभ्यास इति हेतु उद्भवे। शक्ति कवित्व बीज रूप या बिना काव्य प्रसृति, दोनों याद रखना है। आचार्य मम्मट 8वीं सदी कवि अलंकार कवितस्य बीज नमन, कवितस्य बीज प्रतिभा नाम कवित बीजम वामन है। और कविंग शब्द का प्रयोग करने वाले वामन, लोक हो विदा परीक्षण कविंगनी वामन है। अब हम आचार्य पंडित राज जगन्नाथ, इसने तो केवल प्रतिभा को स्वीकार कर, हमें याद ये रखना है। तस्य च कारणम कवि गदाम केवलाम प्रतिभा, केवलाम प्रतिभा किसकी है? पंडित जगन्नाथ के हैं।
और उन्होंने प्रतिभा के तीनों भाग हैं, अदृष्ट, व्युत्पत्ति और व्यास। अदृष्ट, व्युत्पत्ति और व्यास। अन्य स्मरणीय तथ्य के बाद में राजशेखर ने प्रतिभा के अंतर्गत समाधि नामक काव्य की चर्चा की है। अब अन्य स्मरणीय तथ्य में यह याद रखना कि राजशेखर ने एक समाधि नामक काव्य हेतु की चर्चा की है। और राजशेखर ने ही उचितो अनुचितो व्योको व्युत्पत्ति का हेतु भी दिया है। उचितो अनुचितो, उचित और अनुचित का वेग जिसके पास होगा वो ही राजशेखर बनेगा। अब रामचंद्र शुक्ल ने परिभाषा दी, प्रतिभा को अंतःकरण की उद्भवित क्रिया का है। प्रतिभा को अंतःकरण की बात करिए किसने कहा है? रामचंद्र ने। नगेंद्र, प्रतिभा को निरस और साधारण वातावरण अच्छे नहीं लगते, वह असाधारण में खुलकर खेलती है। नगेंद्र। इन्होंने व्युत्पत्ति और अभ्यास को ही प्रतिभा का कारण बताया किसने? वाघभट ने। श्रीपति, काव्य सरोज या कवि क्लुब्द्रुम, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट रीतिकाल की श्रीपति है। रीतिकाल की काव्य सरोज कवि क्लुब्द्रुम लिखा है। शक्ति, निपुणता, लोकमत, व्युत्पत्ति और अभ्यास और प्रतिभा से होता है ताको ललित प्रकाश श्रीपति करता है। भिखारीदास। दूसरी लाइन ज्यादा बताए, कवि की रीति से कि सुखविनी सौदे की सुनी बहुलोक की बातें। अब काव्य प्रयोजन की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? इससे यश की प्राप्ति होती है। काव्य प्रयोजन, काव्य तो नहीं है, ये काव्य प्रयोजन वालों में से प्रश्न है। यश की प्राप्ति होती है, हाँ जी, मोमड़ ने बताया। इसे आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो, हाँ जी, आनंद प्राप्त होता है, लेकिन शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। धन्यवाद मित्रों, यह क्लास अपनी पूर्ण हुई। आगे मैं आपको पेपरों में आए हुए प्रश्नों का अध्ययन करवाऊंगा। धन्यवाद।